जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे जो अभी तक शायद किसी यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिला है। आज मैं करूंगी, मतलब देखने को मिला है पर ऐसा नहीं मिला है। आज मैं कुछ अलग तरीके से बोलूंगी और कुछ डिफरेंट बोलूंगी। तो मैं चाहूंगी कि जब भी ये वीडियो आप मेरी देख लेंगे, जैसी भी आपकी सोच होगी, जैसी भी होगी, आपको पूरा अधिकार है कमेंट बॉक्स में रखने का। पर अपनी सोच थोड़ा तमीज से रखना, अच्छे से रखना। ये मैं उनको बोल रही हूँ जो गलत कमेंट्स करते हैं। चाहे आप नेगेटिव में रखो, पॉजिटिव में रखो, पर अपने एक तरीके से रखना। अभद्र भाषा बिल्कुल यूज मत करना इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज मैं आपसे बोलूंगी पूरे हिंदुस्तान की नागरिक होने की वजह से और एक मानव अधिकार से, ठीक है। तो जैसे कि भागीरथी जी और सीमा हैदर पे बात करूंगी। आपको क्या लगता है कि भागीरथी जी और सीमा हैदर पे मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इनका जो केस है काफी लंबा चल रहा है और सीमा हैदर का तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये बोलूंगी, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी सरकार का सम्मान करती हूँ, हर किसी का, अपने कानून का सम्मान करती हूँ। तो मैं सरकार से ये बोलूंगी कि जो ये ऐसे मुद्दे होते हैं, इनको ही ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है सुलझने में? इनको इतना टाइम क्यों लग जाता है सुलझने में? इन्हीं मुद्दों को, ऐसे ही मुद्दों को इतना टाइम क्यों लग जाता है सुलझने में? ये बात पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही है, या हमारी सरकार थोड़ा सा इन चीज़ों पे अच्छे से गौर नहीं कर रही है, या इतना लेट क्यों हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है इतना लेट? उन लोगों को जल्दी से क्यों नहीं न्याय मिलता है? इन मुद्दों को इतना क्यों रेला जाता है हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में? हर चीज को, जहाँ पे जब ऐसा मुद्दा होता है, उन चीजों को इतना ज्यादा क्यों रेला जाता है? जहां तक सरकार के बीच या कानून पे वो बात पहुंच जाती है, तो उसी चीज को उतना क्यों रेलते हैं? उस चीज का समाधान जल्दी से क्यों नहीं निकाला जाता है? जैसे कि सीमा हैदर की बात करते हैं। सीमा हैदर कब का आ चुकी है, आपको सभी को परिचित है कि कब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और अभी भी उनके बीच में विवाद ही चलने में है। मेरा तो साफ कहना ये है, ठीक है वो पाकिस्तान की नागरिक है और वो पाकिस्तान का कानून जानेगा कि सीमा हैदर, उनके पाकिस्तान की एक लेडीज वहां रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। वो करेंगे। पर हमारी सरकार का जो भी निर्णय है, कि हमारी सरकार लेती क्यों नहीं है, फटाफट इन्हीं मुद्दों को क्यों रखा जाता है? चलो जी, बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जैसे कि सीमा हैदर और एक और आ चुकी है हमारी भागीरथी रावत जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन, मतलब कौन लेडीज इसमें आपको सही लगती है? मैं अपनी जनता से पूछती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एक मानव अधिकार के माध्यम से। आप कमेंट्स करना, अच्छे से करना। चाहे आपकी बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पर अपने कमेंट्स अपने थोड़ा सोच समझ के रखना। ये नहीं है कि एक ही के सपोर्ट में बोलना है, ये नहीं है कि एक ही के खिलाफ बोलना है। जैसी आपकी सोच है आप कमेंट्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि भागीरथी जी अच्छी लगती है? अभी पाकिस्तान को हटा के छोड़ लीजिए, एक लेडीज ने जो काम करे हैं, ऐसे काम करे हैं जैसे समाज में हाईलाइट हो जाते हैं ना। समाज में कुछ गलत काम करते हैं तो बंदा अपने आप ही हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट दो ही कामों में होता है इंसान, या तो अच्छे कामों में या तो बुरे कामों में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भागीरथी जी किस काम के लिए हाईलाइट हुई, सीमा हैदर किस काम के लिए हाईलाइट हुई। ऐसे तो कोई नहीं करता है ना हाईलाइट। हमें क्यों नहीं कर दे रहा है, हमें क्यों नहीं डाल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस औरत ने ऐसा काम किया है, इस ये औरत अपने पति को छोड़ के आ गई, अपने पति को मार के आ गई, बच्चे छोड़ के आ गई, बच्चे लेके आ गई। हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे, या आपके लिए क्यों नहीं बोल रहे? जो देख रहे हो आप नहीं बोल रहे ना। जो इंसान ऐसे बोलने लायक काम करता है उसी को बोला जाता है, ठीक है। ये बात सत्य है, किसी को कड़वी भी लग रही होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं अपने व्यूवर्स से, अपने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजरों में दो लेडीजों में से कौन सही लगती है ज्यादा? आप किसके फेवर में हो, आप मुझे ये बताइए। कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि अपनी सोच, कि आपको कौन सी लेडी ज्यादा सही लगती है, सीमा हैदर लगती है या हमारी भागीरथी? हमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड से हैं, इसलिए, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड में ही हूँ। पर मैं ये उत्तराखंड यूपी नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम एक भारत देश के हैं, एक हिंदुस्तान के हैं, ठीक है। हमारे पीएम एक हैं जो इस पूरे सरकार को चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं ना। हमारे पीएम एक है, तो हमारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है कि यूपी, उत्तराखंड, ये वो सो।
अपने घर को साफ रखिए, अपने वातावरण को साफ रखिए, अपने उत्तराखंड को साफ रखिए, पर उसके साथ साथ आप लोग ये ना भूलिए कि आप एक भारत देश के नागरिक हैं, आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ठीक है? अगर इंसान के अंदर ये हिंसा आने लग जाएगी ना कि मैं यूपी की हूँ, मैं एमपी की हूँ, मैं यूके की हूँ, अगर ये चीजें सब आने लग जाएगी तो हमारे हर स्टेट के ना प्रधानमंत्री भी अलग अलग बनने लग जाएंगे। फिर मतलब ये इन बातों से तो यही जाता है ना कि तुम सीधे सीएमओ को टारगेट कर रहे हो, सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो, स्टेटों के खिलाफ हिंसा फैला रहे हो, तो ये सीधे उनको टारगेट करने की बात आती है। ये एक यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होती है ये चीजें। ठीक है? जहां आप स्टेटों के बारे में ऐसे हिंसा नहीं फैला सकते हो, हमारे कानून ने तो नहीं बोला है। हमारे हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप स्टेट में अलग रहते हो, ये ठीक है, ये सत्य है, पर आप ये मत बोलो कि आप एक हिंदुस्तान के अंदर हो, हमारे पीएम एक है। ठीक है? अगर आप ये सोचने लग जाओगे तो फिर तो साफ साफ आपकी इन बातों से ये नजर आ रहा है कि आप मतलब हर स्टेट में अलग अलग पीएम बनाओगे क्या? इन बातों को ऐसे जो रख रहे हो आप, ये मेरी सोच के हिसाब से है। आप स्टेट में रहते हैं, वो हर किसी को पता है, अलग अलग स्टेट से है, कोई मतलब कहाँ से है, कोई कहाँ से है, पर आप ये क्यों बोलते हो यूके से है, ये एमपी से है, जहां जहां से भी है, ये मत बोलो। आप ये मत सोचो उसके साथ साथ कि हम एक हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। ठीक है? आप ये बोलो। अगर आप ऐसा चाहोगे ना तो सभी का भला होगा इसके साथ साथ। ठीक है? जो गलत काम करता है उसी को लोग नजर उठा के देखते हैं उस नजरिए से। तो अपनी मैं ये इस जनता से पूछती हूँ, काम तो सीमा हैदर ने भी कुछ सही नहीं किए और भागीरथी जी ने भी कुछ सही नहीं किए, जिसकी वजह से उनको इतना हाईलाइट होना पड़ा। वरना हम पे या आप पे कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा देता कि हमने ऐसा कोई काम तो करा नहीं है, कोई इतना बड़ा क्राइम तो करा करा नहीं है, किसी को मारा नहीं है, किसी को अपने खिलाफ मरवाया नहीं है, बच्चे छोड़ के नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम इन चीजों से अभी परे हैं, पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि गलत काम जो इंसान करता है वो हाईलाइट ही आता है। ठीक है? हाईलाइट दो ही चीज में आएगा, या तो अच्छे या बुरे। ठीक है? और वो आपकी इच्छा है कि आप किस काम से हाईलाइट होना चाहते हो, किस नाम से, कौन सा काम ऐसा करके अपने आप को समाज में एक अच्छा बताने की कोशिश करते हो, अच्छी सीख देने की। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा काम करके लोगों की नजरों में आना चाहते हो, अच्छा काम करके या भागीरथी या सीमा जैसी हरकतें करके। ठीक है? ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एक बात बोल रही हूँ आपसे, किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, एक बात बोल रही हूँ आपसे। क्या क्या लगता है आपको? चलो दोनों ने सही काम नहीं किए हैं, ये सत्य है, पर आपको मतलब कौन सही लगती है? आप आपको बोलेंगे कि आप मतलब मान लो जैसे कि सीमा भी हिंदुस्तान की है और दोनों ने ऐसे काम कर दिए, तो आपकी नजरों में कौन सी लेडीज अच्छी है? एक लेडीज को माफ कर दो या कुछ भी, मतलब कि एक लेडीज को माफ करना है तो आप किसे माफ करेंगे? किसे माफ करेंगे आप? यहाँ पे अभी हिंदुस्तान को लेके मैं बात कर रही हूँ, किसे माफ करेंगे, भागीरथी जी को या सीमा हैदर को? फिर भी गलतियां जिसकी कम ज्यादा होगी, जिसको देखा जाएगा कि हाँ इसने ये चीज तो की है, इसने ये चीज तो की है, जिसकी गलतियां कम होंगी या जिसने थोड़ा सा कुछ ऐसे सोच समझ के कदम उठाए होंगे, उसी को तो माफ करोगे ना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, मैं अपने नजरिए से जो देखूंगी सीमा हैदर और भागीरथी जी को लेके, जो मैं अपने नजरिए से देखूंगी, तो मैं पता है किसको करूंगी माफ? सीमा हैदर को करूंगी। क्योंकि मेरे नजरिए में सीमा हैदर ने भागीरथी जी से कम गुनाह किए हैं। गुनाह तो कम, मतलब गुनाह उन्होंने भी कुछ कम नहीं किए हैं, पर भागीरथी से कम किए हैं। क्योंकि जब वो आई पाकिस्तान, उन्होंने एक माँ की ममता दिखाई। हो सकता था तो उनके बच्चे भी नासमझ थे और अपने बच्चों को उसी हाल में वहीं छोड़ के आ जाती, अगर उनको इतना ही वो होता, पर उन्होंने चार चार बच्चों के हाथ थामे और सीमा पार कर दी। उनका नाम ही सीमा था, सीमा पार कर दी। वहां पर उन्होंने एक माँ की ममता को जागरूक रखा, एक माँ की ममता दर्शाई। ठीक है? एक माँ की ममता दर्शाई, पर एक पति की, एक पत्नी की नहीं। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता तो उन्होंने, उस रिश्ते को तो नहीं वो करा ना, वो रिश्ता तो ठुकरा ही दिया। पर जो एक माँ की ममता होती है, उस माँ की ममता को उन्होंने वहां पे रखा। रही बात भागीरथी जी की, जो कि मैं बोलूंगी भी नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है? अच्छे से मालूम है। तो मैं अपनी इस जनता से पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजरों में किसका गुनाह कम है?
मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीमा हैदर और भागीरथी जी की बात रखी। मतलब दोनों ने ही गलत काम किए हैं, पर मैं आपसे ये बोलूंगी, अगर आपसे बोलेंगे कि एक जने को माफ कर दो तो आप किसको माफ करोगे? आपकी नजरों में किसके गुनाह कम है, किसने गलत काम कम किए हैं? आप, ये मैं जनता से इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन किया कि लेडीज तो वो भी है, ये भी है, पर किसके काम कम है ना, मैं किसके गलत काम कम है? आप किसको मतलब सही लगता है, कौन लेडीज सही है? मतलब आपसे बोलेंगे कि एक को माफ करो तो आप किसको माफ करोगे? तो मैं ये टॉपिक रखना चाहती थी। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक मुझे जरूर बताना, और आप किसको माफ करोगे ये भी जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू।